तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में घोड़ी की पीठ पर सवार नेताजी जब दनादन गोलियां बरसाने लगे तो फायरिंग की आवाज सुनकर घोड़ी भी बिदक गई। बड़ी मुश्किल से नेताजी को धूल चाटने से बचाया गया। घोड़ी पर सवार हैं नेताजी और नेताजी के हाथों में चमचमा रही है दो नाली। तभी समर्थक नारे लगाते हैं और नेताजी ट्रिगर दबाते हैं और दो नाली की नली से दनदनाती निकली गोली सीधे हवा से करने लगती है बातें। ये वायरल वीडियो है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी का। घोड़ी पर सवार होकर दनादन गोलियां दागे जा रहे नेताजी का नाम है खुर्शीद आलम, जो खुद मुखिया रह चुके हैं तो इनकी पत्नी कुढ़नी प्रखंड की प्रमुख। लेकिन कुर्सी छीनते ही हो गए घोड़े पर सवार और दनादन करने लगे फायरिंग। मौका पारिवारिक समारोह का है तो चारों तरफ ढोल नगाड़ों का शोर गूंज रहा है। घोड़ी पर सवार सजे धजे नेताजी घूमने निकले गली गली। तभी समर्थकों ने ऐसा जोश भरा कि आव न देखा ताव राइफल से कारतूस लोड की आसमान की ओर करने लगे दनादन फायरिंग। तभी नेताजी को पीठ पर बैठाई घोड़ी बिदक गई तो समर्थकों ने संभाल लिया, वरना नेताजी पल भर में धूल चाटते नजर आते। थोड़ी देर बाद नेताजी संभले तो फिर गोलियां बरसाने लगे। इस बार तो गिरते गिरते बचे नेताजी। मुजफ्फरपुर पुलिस तक जैसे ही ये वायरल वीडियो पहुंचा, बंदूकबाज नेताजी पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। समर्थकों के जोश और नेताजी की सनक ने खुद नेताजी को मुश्किल में डाल दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस की सख्ती से गोलियां बरसाने वाले नेताजी के पसीने छूटने लगे हैं। प्रियंक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सुपौल में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को तमंचे के साथ ऐसा विजय जुलूस निकला कि सबकी नींद टूट गई। डीजे पर कान फोड़ू सॉन्ग गूंज रहा है और उस धुन पर डिस्को डांस कर रहा सिरफिरा खुलेआम तमंचा लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है पिपरा के तूलापट्टी पंचायत का। आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, तभी विजयी मुखिया विष्णुदेव मंडल ने जीत की खुशी में धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला जिसने सबकी नींद हराम करके रख दी। सिरफिरों की टोली गली गली घूमती रही और तमंचे के साथ डिस्को डांस करती रही। चुनाव जीतकर मुखिया बनने की खुशी ही ऐसी थी कि जोश में होश खो बैठे। मुखिया जी तो मुखिया जी, समर्थकों ने भी पूरा गांव सिर पर उठा लिया। गली मोहल्लों में रात भर डिस्को डांस करते रहे और रह रहकर तमंचे का ट्रिगर दबाते रहे तो नली से दनदनाती निकली गोली सीधे हवा से बातें करने लगती। डीजे के शोर शराबे और गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे गाँव की नींद तोड़ दी। फिर भी मुखिया जी और उनके समर्थक ठुमके लगाते रहे। मुखिया जी के विजय जुलूस ने पूरे गांव में कोहराम सा मचा दिया। जिस गली से भी हुड़दंगियों की टोली गुजरी, उस गली में हंगामा मच गया। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही मुखिया जी और उनके समर्थकों की करतूत सबके सामने आ गई। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। दुमका में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की बर्बर पिटाई कर डाली। गंभीर हालत में प्रेमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वायरल वीडियो ने पूरे मामले का खौफनाक सच सामने ला दिया है।
गुस्से से आग बबूला भीड़ का गुस्सा प्रेमी विवेक शाह पर बरस पड़ा है। लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ जोड़े जा रहे हैं, ईंट उठाकर वार करने जा रहे हैं। प्रेमी के परिजन बार बार रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रेमिका के रिश्तेदारों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। घंटों बर्बर पिटाई से लहूलुहान प्रेमी को जब गंभीर हालत में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तो वहां इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। उन लोगों ने पूरा गांव मिलकर और खास करके जो मेघू गोरायन और अमित गोरायन थे, दोनों ने मिलकर मेरे भाई को पीट पीट के हत्या कर दी और उसको जहर भी दे दिया। जब जहर से वो नहीं मरने लगा तो और उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ईटा से, चप्पल से, लात से, जिससे मिल रहा है उससे मार रहे हैं। कूच कूच के उसको नकदी में मार रहे हैं। बहुत सारा आदमी था वहाँ पर, पूरा टांगा उसका वीडियो तो बना हुआ है, बहुत बुरे स्तर से मारा। अभी हमको जस्ट पता चला, ये लोग छिपा के रखा था। हरनाकुंडी निवासी विवेक शाह और पड़ोसी गांव की लड़की के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़की के परिजनों ने पुलिस से प्रेमी की शिकायत की तो आरोपी प्रेमी को थाने बुलाया गया और डांट फटकार कर छोड़ दिया। अगले दिन लड़की के परिजनों ने फोन करके प्रेमी को गांव बुलाया और सबके सामने मारपीट कर अधमरा कर दिया। प्रेमी की हालत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और फिलहाल तो लड़की के फादर को हम लोग लाए हुए हैं और भी जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। 2 साल की प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत होगा, भला किसने सोचा था। लेकिन प्रेमी की बर्बर पिटाई के इस वायरल वीडियो ने पूरी वारदात को लेकर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। बेगूसराय में दबंगों के गैंग ने अकेली महिला पर हमला कर दिया, गांव वालों के सामने मार पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। लठैतों की टोली एक अकेली महिला पर टूट पड़ी है। मोटी मोटी लाठियों से वार पर वार किए जा रही है, मार मार कर अधमरा किए जा रही है। तभी चारों ओर से गुंडों से घिरी महिला पर एक के बाद एक इतने डंडे बरसने लगे कि उसकी मार खाकर ये महिला धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। फिर तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। डंडे की मार से घायल महिला को बचाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ दौड़ पड़ी। ये वायरल वीडियो है बछवारा के अरवा पंचायत का। पैसे के लेन देन का विवाद ऐसा गहराया कि दबंगों के गैंग ने बीच सड़क पर अकेली महिला को घेर लिया और चारों तरफ से डंडे पर डंडे बरसाने लगे। अभी एक लाठी बरसी ही थी कि तभी दूसरी लाठी ने वार कर दिया। एक के बाद एक इतने डंडे बरसे कि उसकी मार से लहूलुहान महिला वहीं सड़क पर चोट खाकर गिर गई। महिला की बर्बर पिटाई के इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया में सनसनी मचा दी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वारदात को लेकर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। छपरा में उत्पाद महकमे ने नशे की बोतलों से भरी गाड़ी जब्त कर ली तो राजनीतिक दल के झंडे की आड़ में शराब तस्करी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से तो कार वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्देदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए,
जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, वो भी महंगी शराब की, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही इन्हें दबोच लिया। कितना था पूरा? 3 पेटी। कितना का माल लिया था पूरा? 45,000 है। 43,000 है। कहाँ से लेके आ रहा था? ले जा रहा था कहाँ? सीतामढ़ी। पड़ोसी प्रदेश यूपी के देवरिया से 43,000 रुपए की शराब ठूस कर यह कार छपरा के रास्ते सीतामढ़ी जा रही थी। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्करों ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। बेचता कहाँ, कैसे बेचते हो तुम? होम डिलीवरी करते हो कि लोग मंगा के देते हो लोगों को? बता। होम डिलीवरी करता है। कौन सी होम डिलीवरी करता है? किसी गाड़ी से, बाइक से? लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करों के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। इस कार्रवाई से एक बार फिर शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। नवादा में उत्पाद महकमे ने शराब तस्करों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। शराब से भरे बर्तन चकनाचूर कर दिए तो जावा महुआ उबाल रहे जलते चूल्हों को मिट्टी में मिला दिया। खौलती देगची पर जावा महुआ उबल रहा है तो बड़े बड़े टिन में सैकड़ों लीटर अधबने शराब भरे पड़े हैं। जैसे ही उत्पाद महकमे ने शराब तस्करों के ठिकाने पर धावा बोला, हर तरफ कोहराम मच गया। जलते चूल्हों को ध्वस्त कर दिया गया, शराब बनाने वाली देगची चकनाचूर कर दी गई तो शराब से भरे बर्तनों को उत्पाद महकमे ने तहस नहस कर दिया। मौके से भागने की कोशिश कर रहे 5 शराब कारोबारी भी पकड़े गए। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और क्विनविट जावा पास विनष्ट किया गया। नवादा में जिस तेजी से चोरी छिपे शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। गुप्त सूचना पर जैसे ही विभागीय टीम मिर्जापुर मोहल्ले पहुंची, वैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उत्पाद विभाग के जवान नशे के कारोबारियों के मंसूबों को पैरों तले रौंदने लगे। शराब से भरे ड्रम जमीन पर बहा दिए गए तो नशे की खुराक तैयार करने वाले तमाम सामान जमींदोज कर दिए गए। नगर के मिर्जापुर गांव गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही वहां से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी कमर कस ली है तो नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप मच गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दीव में समंदर के ऊपर पैराशूट से उड़ान भर रहे पति पत्नी हादसे का शिकार हो गए। रस्सी टूटते ही पति पत्नी समंदर में गिरे तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पैराशूट से उड़ान भर रहे पति पत्नी रस्सी टूटने से समंदर में गिर गए। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो जोड़ा पैराशूट के जरिए आसमान में उड़ान भरता दिखाई दिया। पैराशूट रस्सी के जरिए एक मोटर बोट से बंधा था। जैसे ही मोटर बोट तेजी से आगे बढ़ी, हवा के दबाव से पैराशूट भी आसमान में उड़ने लगा। जल्दी ही वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक नाव से जुड़ी वो रस्सी टूट गई। रस्सी के टूटते ही पैराशूट बेकाबू हो गया और तेजी से दूसरी तरफ उड़ने लगा। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई।
हालांकि लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से दोनों की जान बच गई और इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई। पैराशूट को किसी गाड़ी या नाव से बांधकर उड़ान भरने के इस रोमांचक खेल को पैरासोलिंग कहा जाता है, जिसके लिए गुजरात के जूनागढ़ से एक परिवार दीव पहुंचा था, जहां मोटरबोट से बंधे पैराशूट के साथ पति पत्नी ने उड़ान भरी, जबकि युवक का बड़ा भाई मोटरबोट पर सवार था, जिसने आरोप लगाया कि पैरासेलिंग में इस्तेमाल होने वाली रस्सी कमजोर थी, लेकिन बताने पर भी पैरासेलिंग करवाने वालों ने ध्यान नहीं दिया। बोकारो पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से फटफटिया उड़ाने वाले गैंग को दबोच लिया, तो झारखंड से लेकर बिहार तक फैले बाइक चोर गिरोह के तार सामने आ गए। घर के बाहर खड़ी फटफटिया की सीट पर एक युवक बैठ गया। थोड़ी देर तक वो हर तरफ नजरें दौड़ाता है। जब हर तरफ से तसल्ली हो जाती है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो पॉकेट में छिपाया औजार निकालता है और हैंडल तोड़ने पर भिड़ जाता है। नुकीले औजार को बार बार घुमाता है और एक झटके में ही बाइक की हैंडल अनलॉक हो जाती है। जैसे ही हैंडल खुलता है, वैसे ही वो फटफटिया घुमाता है और पल भर में उड़न छू हो जाता है। लगातार दुग्धा पुलिस तकनीकी शाखा का मदद से और गुप्तचरों के माध्यम से चोरों के पीछे लगी हुई थी। कुछ दिनों के पश्चात इन लोगों का हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया था, पर ये लोग भुवनेश्वर और गया की ओर भागे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शातिर अपराधी हैंडल पर बार बार वार कर रहा है और जैसे ही हैंडल का ताला टूटता है, वैसे ही बाइक घुमाता है और एक्सीलेटर दबाकर फरार हो जाता है। बाइक चोरों का ये गैंग एक महीने में ही बोकारो के शहरों और गांवों से दर्जनों बाइकें उड़ा चुका है, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरे से सुराग मिला, वैसे ही गुदगा पुलिस ने इस गैंग को दबोच लिया और चुराई गई कई बाइक और स्कूटी जब्त कर ली। इस कांड में सम्मिलित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही मास्टर की और कांड में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 मास्टर की, 1 स्कूटी बरामद किया गया है। तो अगली बार जब भी घर से कहीं दूर बाइक पार्क करने की नौबत आए, तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी प्यारी बाइक पर किसी शातिर अपराधी की नजरें गड़ी हुई है। ऋतुंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। आधी रात से कतार में खड़े प्रशंसकों के हाथ जब मैच का टिकट लगता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। कई किलोमीटर लंबे और घुमावदार कतार में कई घंटे से खड़ा क्रिकेट प्रेमियों का ये हुजूम उस टिकट के लिए पल पल काट रहा है जो उस T20 मुकाबले का दरवाजा खोल सकता है, जो इसी GSCA ग्राउंड पर 19 नवंबर को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है। रांची के क्रिकेट प्रेमी कई महीने से इस मैच का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही GSCA ग्राउंड के वेस्ट गेट पर 3 काउंटर खुले, वैसे ही टिकट खरीदने की होड़ में क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतार लग गयी। मैच को लेकर इतनी दीवानगी के गया से आए, किसको देखना चाहते हैं? सर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है, उसी का आनंद लेने के लिए आए हैं खास करके। और यहाँ पे KL राहुल का हम ज्यादा प्रशंसक हैं। हम देवघर से आए हैं सर, और यहाँ मैच देखने के लिए हम यहाँ 2 बजे रात को आए हैं। ठीक है। कल हम आए थे, टिकट नहीं मिला, काउंटर बंद हो चुकी थी, इसीलिए हम 2 बजे को आए हैं, क्योंकि हमको मैच देखना है। कोई आधी रात से इस कतार में है तो कोई सुबह नींद टूटते ही लाइन में खड़ा हो गया और जैसे ही घंटों लंबे इंतजार के बाद हाथ में मैच का टिकट आ गया, लगा जैसे जंग ही जीत ली। कितने का टिकट लिया आपने? 2700। 2700 का? 900 रुपए का टिकट लिया है? 901 है, 900 का एक है टिकट।
एक तरफ टिकट के लिए क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो दूसरी तरफ चोरी छिपे टिकटों की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। इसीलिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े प्रशंसक कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। बाजारियों को आपने देखा? हाँ देखे हैं बहुत। कैसे टिकट तो पता नहीं है, लेकिन पूरा चल रहा है अंदर से कि 1000 का 2000, 900 वाला 2000 में बिक रहा है, 22 में बिक रहा है, ऐसे हो रहा है। कालाबाजारी हो रही है, आप लोग उसको क्या प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है? बहुत हो रहा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी बाहर है, लाइन इतना बड़ा है, नहीं जा सकते हैं। फटाफट क्रिकेट का रोमांच ही ऐसा है कि कोई भी क्रिकेट प्रेमी उस पल को मिस नहीं करना चाहता, लेकिन टिकट काउंटर पर मारामारी ही ऐसी मची है कि कोई टिकट लेकर सिकंदर बन रहा है तो कोई खाली हाथ घर लौट रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। समस्तीपुर के घर घर में सामा चकेवा त्योहार की धूम मची है, तो सजी धजी डोलियों के साथ परंपरागत गीत गुनगुना रही महिलाएं हर किसी को सामा चकेवा के अमर प्रेम की कहानी सुना रही है। खुले आंगन में सजी है ढेर सारी डोलियां और हर डोली पर विराजमान है अमर प्रेम की निशानियां। दिए की लौ जलती जा रही है और महिलाओं का हुजूम एक साथ परंपरागत गीत गुनगुनाता जा रहा है। ये नजारा है मिथिलांचल की माटी की सौंधी खुशबू से लबरेज उस सामा चकेवा त्योहार का, जो कार्तिक महीने में मिथिलांचल के। इतना ही।